बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हैं वो असफर एंड कंपनी के नाम से क्वेश्चन आया था पास पेपर में, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप सबकी बहुत तवज्जो चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। नाउ बहुत तवज्जो से देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को आप लोग। बल्कि एक काम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूँ इसके ओरिजिनल पास पेपर से, तो वहीं से मैं सॉल्व करवाता हूँ। थोड़ा पास पेपर का लुक आएगा तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है इस चीज़ का। तो मैं इस क्वेश्चन को ओपन करता हूँ इसके पेपर में से। जी जनाब, तो आपके सामने ये ओरिजिनल पास पेपर में यही क्वेश्चन मौजूद है। तो हम यहाँ से अब इसको स्टार्ट करते हैं। डेट्स का थोड़ा फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ना बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ लें। जब हम रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है। मशीनरी अकाउंट बनाना है फ्रॉम 1 जुलाई 2009 टू 30 जून 2010। तो अगर 1 जुलाई 2009 को स्टार्टिंग पीरियड माने तो आपका साल एंड होगा 30 जून 2010 पर। फिर अगला साल शुरू होगा 1 जुलाई 2010 से और दूसरा साल एंड होगा 30 जून 2011 पर। यानी कि आपसे 2 साल का मशीनरी अकाउंट मांगा गया है। ये पुराना मॉड्यूल बी का पास पेपर है, पुराने जमाने का क्वेश्चन, गए वक्तों की बात है। ठीक है जी। शायद उस वक्त आप लोगों ने सीए का सोचा भी ना हो। 2011 का पास पेपर है, 2011 का। ठीक है, तो 10 साल पहले आपने सोचा था सीए का? वहमो गुमान में भी था आपके? नहीं था ना। चले जाने दें इस बात को। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये आप समझ लें उस वक्त का क्वेश्चन जब आप सरहलार स्टूडेंट हुआ करते थे, या वो मॉड्यूल ए में आए थे मेरे ख्याल से। ठीक है जी। बहरहाल, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 2010 एंड 11। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया जरा देखें। मार्क्स तो आप देखें, आप तो मार्क्स दे के डर जाएंगे। 22 नंबर, अगर जो बंदा कर जाए तो 22 नंबर ले गया वो। आपके क्वेश्चन बैंक में यही क्वेश्चन मौजूद है लेकिन उसके मार्क्स मौजूद नहीं है। बहरहाल, मैं दोबारा आता हूं, वापस फोकस कीजिए। मशीनरी अकाउंट मांगा है आपसे 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2011 का। अब हैरत अंगेज बात यह कि मशीनरी अकाउंट मांगा है और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट नहीं मांगा। तो चांसेस यही हैं कि अकाउंट बनाया जाएगा डब्ल्यूडीवी अप्रोच पर। क्या ये बात समझ में आती है सबको? अकाउंट बनाया जाएगा डब्ल्यूडीवी अप्रोच पर। फिर अपने दिमाग में चिरा बिठा ले कि भाई हमें कितने साल की अकाउंटिंग दिखानी है। हमें इस अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन दिखानी है 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2011 तक की। यस और नो? ना इससे पहले की ट्रांजैक्शन दिखानी है ना इसके बाद की दिखानी है। इन 2 साल में होने वाली ट्रांजैक्शन दिखानी है इस अकाउंट के अंदर। हाँ, अगर कोई एरर होता है तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, अलग बात है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ असफर एंड कंपनी एट 30 जून 2011 इज 831,128। कमाल बात है भाई, बहुत गौर और फिक्र वाली बात है। जहां पर हमने ये अकाउंट एंड करना है, जहां पर हमने ये अकाउंट एंड करना है, वहीं की एंडिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है, रिटन डाउन वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्क कर लिया बेटा आप लोगों ने इसको? रिटन डाउन वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कौन सी डेट पर?
क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग डेट पर, यानी अगर अकाउंट WDV पे बन रहा है तो जहां पर हमने अकाउंट क्लोज करना है ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। यानी एग्जामिनर ने आपको बैलेंस CD दिया हुआ, बैलेंस CD। अब इसको सॉल्व करने का एक ही वाहिद रास्ता है, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन सुने, समझें, और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप जहां प्लेस कर सकते हैं प्लेस कर दें। तो मैं आगे रीड कर रहा हूं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 1 जुलाई 2007। क्या ये यहां की बात है? नहीं, इससे 2 साल पीछे की बात बता रहा है, 2 साल पीछे की बात। ये हमारे जो आज हमने जहां से स्टार्ट लेना है उससे 2 साल पीछे की बात बता रहा है। सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹300,000। आपने 3 लाख का सेकेंड हैंड मशीन खरीदा। अमाउंट ऑफ ₹200,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग बिफोर यूज। 2 लाख रुपए खर्च हुए उसकी ओवरहॉलिंग के लिए ताकि वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। तो 3 लाख प्लस 2 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख कॉस्ट हो गई। ये कॉस्ट क्या 1 जुलाई 2009 को कैपिटलाइज हुई है? नहीं सर, ये कॉस्ट 1 जुलाई 2007 को कैपिटलाइज हुई है। जवाब दें भाई। अब ये तो खाली मतलब इस दौरान तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना, इस दौरान तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये ट्रांजैक्शन तो 2 साल पुरानी है। तो अब इसका क्या काम, चलें आगे देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2008 मशीनरी कॉस्टिंग 251 वॉज परचेज्ड। 1 जनवरी 2008 को मशीन खरीदी आपने कितने की? 2.5 लाख की। क्या ये ट्रांजैक्शन भी इस दरमियान में हुई है? नो सर, ये ट्रांजैक्शन भी इस दरमियान नहीं हुई। तो इसकी कोई एंट्री बनती हुई दिखानी है परचेज की इस दौरान इस अकाउंट में जो रिक्वायर्ड अकाउंट है? नो सर। जवाब दें भाई, जवाब दें, सब लोग जवाब दें, पार्टिसिपेट करें। क्या ये जो परचेज हुई है मशीन, क्या ये वो इस पीरियड की ट्रांजैक्शन है? नहीं। तो ये 2 बातें क्यों बताई जा रही हैं अभी पता लग जाएगा। 1 और 2 इसलिए बताया जा रहा है कि 3 और 4 में इन्हीं का डिस्पोजल बताया जा रहा है। तो अगर इनका डिस्पोजल इसी पीरियड में फॉल करता है तो फिर हमें इनकी कॉस्ट दी गई है ताकि हम इनकी WDV मालूम कर सकें और उसकी WDV को हम सही से डिस्पोज ऑफ कर सकें। यस और नो रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सबका। नंबर 3, मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2007। हाँ भाई, 3 में फर्स्ट की बात कर रहा है, 3 में फर्स्ट की बात ही कर रहा है। बोले 3 में फर्स्ट की बात कर रहा है। तो वो मशीन जो कब खरीदी गई थी? 1 जुलाई 2007 को बिकम ऑब्सलीट, ऑब्सलीट हो गई। वॉज सोल्ड फॉर ₹100,000, 1 लाख का बेच दिया। कब बेचा? 1 जनवरी 2010 को। जिस डेट पे बेचा क्या वो डेट हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करती है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है? यस और नो बोले, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें। तो यानी हमें क्या करना है, हमें इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर होता हुआ दिखाना है। किस एसेट को? ये 5 लाख वाले एसेट को। लेकिन मसला ये है कि अकाउंट अगर बन रहा है किस पर? WDV पर। तो क्या ये डिस्पोजल मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा या WDV पे दिखाऊंगा? आप बताइए। अगर अकाउंट बन रहा है WDV पर तो मैं डिस्पोजल किस पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पे दिखाऊंगा, WDV पे दिखाऊंगा? WDV पे दिखाऊंगा। जबरदस्त। On the same date, the new machine was purchased at a cost of ₹600,000। और इसी डेट पर आपने एक और मशीन खरीद ली है। कितने की खरीद ली है बेटा? कितने की परचेज की? 6 लाख की। क्या ये एक्सचेंज है? क्या ये एक्सचेंज है? क्या ये एक्सचेंज है? एक्सचेंज का सबूत तो क्या होता है? ट्रेड इन अलाउंस होता है ना बेटा। ये रिप्लेसमेंट है बस, खाली पुराना बेच दिया, नया खरीद लिया बस। पुराना किसी और को बेचा, नया किसी और से खरीदा। एक्सचेंज में तो ये होता है जिससे नया खरीदा उसी को पुराना दे दिया। यस और नो? तो एक्सचेंज होने का सबूत ट्रेड इन अलाउंस होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दौरान हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो क्या क्या है। आगे बात करते हैं। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2011। वो जो सेकंड पॉइंट में मशीनरी आपने खरीदी थी उसको आपने कब बेचा, 30 जून 2011 को, बिल्कुल ईयर एंड पर, एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। जो भी उसकी बुक वैल्यू थी ऊपर कितना मिला, 50,000। तो बुक वैल्यू से जो ऊपर मिलता है वो क्या होता है, गेन होता है ना बेटा। तो इस पर गेन हुआ है कितने का, 50,000 का, नहीं इसकी डब्ल्यू प्लस 50,000 इसकी सेल प्रोसीड के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। असफर एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। Depreciation on additions or deletions is provided in proportion to the period of use। यानी कि डेप्रिशिएट करते हैं 15% रिटन डाउन वैल्यू पर, आरबीएम पर, और डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं एडिशंस पर और डिस्पोजल पर प्रपोर्शन बेसिस पर, मतलब फ्रैक्शनल पॉलिसी। तो अकाउंट बनाने का मेथड क्या है, अकाउंट बनाने का वे क्या है, डब्ल्यूडीवी अप्रोच। मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है, आरबीएम। पॉलिसी क्या है, फ्रैक्शनल। अब मसला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। मैं ये बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जो मालूमात देखें, सबसे पहले क्या करें, सोचें भाई मुझसे क्या मांगा गया है। क्योंकि बाज बाज स्टूडेंट से क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता। स्टार्ट इसलिए होता है उनको समझ नहीं लग रही होती हम करें क्या। हाँ जी, बहुत तवज्जो। आपने लिखा क्या, मशीन अकाउंट कौन सी अप्रोच पर, डब्ल्यूडीवी अप्रोच पर। बताएं भाई सब लोग, ऐसा ही है, मशीन अकाउंट डब्ल्यूडीवी अप्रोच। और जो 2 साल आपसे मांगे गए वो तय कर लें, टाइम पीरियड तय कर लें। ये अकाउंट बनना शुरू होगा 1 जुलाई 2009 से और खत्म होगा 30 जून 2011 पर, 2 साल इसमें है। तो पहले साल का नाम क्या है सर, पहला साल है 2009 एंड 10। मैं जिस तरह देख कर रहा हूं उस तरह आप देखते जाइए इसको जरा। सर ये अकाउंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, सर ये अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2009 से, यस और नो। यहां आएगा सर बैलेंस बीडी, किसका, इस अकाउंट का। तो जो यहां बैलेंस बीडी आएगा वो हमें मालूम है, क्या वो बैलेंस बीडी हमें मालूम है कि यहां कितना बैलेंस बीडी आएगा। नहीं मालूम ना, कोई मसला नहीं, सुकून में रहें। मतलब मैं क्या बोलता हूं, हमेशा स्ट्रक्चर बना लें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमेशा स्ट्रक्चर बना लें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सुकून में रहें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, 1 और 2 हमें इसलिए दिया गया था, पता लगे जनाब कि हमने कौन सा एसेट कब खरीदा, और थर्ड में बताया कब डिस्पोज ऑफ किया। तो अब जो जो डेट्स आ रही हैं चीजों की वो जरा कंसीडर कर ली जाएंगी। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई बिकेम ऑब्सोलीट वॉज सोल्ड फॉर ₹100,000 ऑन 1 जनवरी 2010। On the same date, new machinery was purchased at a cost of ₹600,000। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2010 पर ये 5 लाख वाला एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। तो पहला उसूल क्या है भाई,
पहला उसूल ये है कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस पर आपने चार्ज करनी है जाते वक्त की डेप्रीसिएशन, यस और नो। और जब आप अप्रोच कौन सी फॉलो करते हैं, WDB RBM अप्रोच, मतलब WDB अप्रोच अकाउंट की, तो उसमें डेप्शन की एंट्री क्या होती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट या एसेट क्रेडिट। बताएं सब लोग, रिस्पॉन्स कीजिए। एसेट क्रेडिट, जबरदस्त। अब यानी ये जो एसेट होगा उसकी WDV यहां इस बैलेंस में मौजूद होगी, जो WDV अभी अभी हमें मालूम नहीं है। क्या कहते हैं आप सब लोग, यहां जो भी WDV होगी उसी के अंदर जाने वाले एसेट की WDV होगी। क्या कहते हैं सब लोग। लेकिन चूंकि हमें कॉस्ट पता है उसकी, तो हम उसके जरिए उसकी डेप्शन और WDV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले हमने जाने वाले एसेट पर 1 जनवरी को चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। फिर ठीक है जी, भाई जवाब दें, क्या हमने जाने वाले एसेट पर इस डेट पे डेप्शन चार्ज करनी है कि नहीं करनी। आप रिस्पॉन्स दें सब लोग, बेटा सब लोग जरा होशो हवास में रहते हुए रिस्पॉन्स दें, साथ साथ चलें। और फिर डेप्शन चार्ज करने के बाद इसी डेट पर जो एसेट की WDV बचेगी उसको भेज देना है कहां पर, डिस्पोजल अकाउंट में। क्या कहते हैं आप सब लोग। यस और नो। अब आप बताइए, ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है, सब बताइए जरा, सबके दिमाग चेक करते हैं। ये जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है ये आपने कब खरीदा था। तो जो जो इंफॉर्मेशन मैं अभी फिल कर सकता हूं मैं अभी के अभी फिल कर दूंगा। 1 जुलाई 2007, प्रॉपर बोले 1 जुलाई 2007। कितने का खरीदा था सब बताइए, कितने का खरीदा था सब बताइए। 5 लाख का, जबरदस्त जबरदस्त। तो इधर जो बैलेंस होगा, जो 1 जुलाई 2009 का जो बैलेंस होगा यहां पर इस एसेट का BD के अंदर, उसमें इस एसेट पर कितने साल की डेप्शन चार्ज होने के बाद वाली WDV मौजूद होगी, आप सब बताइए। 1 जुलाई 2009 को यहां जितने भी बैलेंसेस होंगे उन बैलेंसेस के अंदर इस जाने वाले एसेट की WDV कितनी पुरानी होगी। 2 साल, 2 साल, 2 साल, ना 2.5 साल, ना 3.5 साल, क्या हो गया भाई। 1 जुलाई 2007 को परचेज किया, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008 1 साल, फिर 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 2 साल, और ये आ गया 1 जुलाई 2009 पर। यार ऐसी गिनती करोगे तो क्या होगा। अब करने लगा हूं वर्किंग्स यहां पर। वर्किंग नंबर 1, WDV ऑफ एसेट या मशीन डिस्पोज ऑफ, बहुत तवज्जो आप सबकी, बहुत भरपूर तवज्जो। एज ऑन 1 जुलाई 2009 साल के स्टार्ट पर इस एसेट की WDV क्या होगी, जरा कॉस्ट बताइए इस एसेट की।
कॉस्ट क्या है इस एसेट की जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है? जल्दी जल्दी दोबारा रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए। 5 लाख, जबरदस्त। 5 लाख पे लगा पहले साल, रेट कितना? 15%। बचा उसका 85%। फिर जो बचा उसका लगा 15%, बचा उसका भी 85%। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.85 की पावर 2 से, तो मुझे इसकी साल के स्टार्ट वाली WDV मिल जाएगी। यस और नो? बताइए कितनी? बताइए कितनी? अमाउंट तो बताइए, यस यस कर रहे हैं, बताइए कितनी? 361,250। 3,61,250। इतना बैलेंस यहां मौजूद जो भी WDVs हैं तमाम मशीनरी की उसमें मौजूद है। इसमें से पहले इस पर चार्ज करनी है 7 महीने की डेप्रीसिएशन। बोले जाते वक्त की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, बताएं। तो ये मैंने रखी WDV 361,250। इस पे लगाया कितना परसेंट? 15%। ये तो आंसर आएगा पूरे साल का। बोले लेकिन ये एसेट कब डिस्पोज ऑफ हो रहा है सर? 1 जनवरी 2010 को। तो सर 1 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक जो टाइम बनता है वो 7 महीने बनता है। 7/12। बोले क्या आंसर आता है? सर आंसर आया 31,609। यानी इस WDV के अंदर 31,609 की और कमी आ गई सर। बताइए बैलेंस क्या बचा? ऐड थोड़ी करना है, लेस करना है उमेर। $329,641। बोले अब बताइए यहां कितना बैलेंस है? इतना। यहां कितना बैलेंस है? इतना। इतना है ना? तो इतने इस बैलेंस में से इतना निकाल दीजिए। कैसे? डेबिशन के नाम से। एंट्री बनी डेबिशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग नंबर 1 के रेफरेंस से सर, और मशीन अकाउंट क्रेडिट 31,609 से। जवाब दे। तो जब ये एंट्री बन गई तो यहां मौजूद बैलेंस में से, इतने बैलेंस में से इतना अमाउंट निकल गया। अब बचा कितना? इतना। क्या करना है उसका? डिस्पोज ऑफ कर दें। एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। वर्किंग कहां से आई सर? वर्किंग नंबर 1 से। 329,641। सर ये परफॉर्म कर दिया डिस्पोजल। साथ साथ में अगर बना दे डिस्पोजल अकाउंट तो क्या ही बात है। तो नंबर मार्क्स पूरे हो जाएंगे। कम से कम जो हो सकता है वो तो करता जाऊं ना। भले मुझसे अकाउंट पूरा हो ना हो, लेकिन एग्जाम में जितने मार्क्स मिलते जाएं, जो स्टेप परफॉर्म होता जाए वो तो करूं, हिम्मत तो ना हारू ना। तो सर ये मैंने बनाया डिस्पोजल अकाउंट। सर मैंने नहीं, आपने बनाया। अब जब एसिड WDV डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो एंट्री बनी मशीन अकाउंट क्रेडिट,
डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 329,641 से। रेफरेंस आया किसका? मशीन अकाउंट का। सर ये मशीन कितने की बेची? क्वेश्चन क्या कहता है? द मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹100,000। मशीन बेची 1 लाख की सर। तो एंट्री बनी कैश या बैंक डेबिट, क्योंकि इसमें कोई अक्यूमुलेट डेप्शन रिमूव नहीं होगी ना। स्टेप नंबर 2 तो परफॉर्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा मौजूद ही नहीं है, डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी है। कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। तो अब डिफरेंस क्या बना सर? लॉस। लॉस डेबिट हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? 229,641 से। ये सर इतना अकाउंट बनाकर मैंने डिस्पोजल के तो मार्क्स ले लिए सर, बाकी मार्क्स में लेता रहूंगा अल्लाह की तौफीक से। बस क्वेश्चन चलना शुरू हो जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्वेश्चन चल पड़ेगा आगे। क्या कहते हैं भाई? यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? अच्छा बताइए, इसी तारीख पर एक एसेट और एसेट परचेज किया है ना? क्या कहते हैं? इसी तारीख पर एक एसेट परचेज किया है ना नया, इसकी रिप्लेसमेंट में, तो वो अपनी कॉस्ट पे डेबिट होगा। यस और नो? वो कितने का परचेज किया है? 6 लाख का। उसकी एंट्री 1 जनवरी। मशीन अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 6 लाख से। ठीक है जी। जी बिल्कुल बेटा, शॉर्टकट से ही निकालें, और क्या करेंगे, अब टाइम थोड़ी है इतना। अब ये तो हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब ये बताइए, अगर ये बैलेंस हमें मालूम होता तो ये निकल जाता, ये निकल जाता, ये निकालने के बाद जो बैलेंस बचता उस पर हम चार्ज करते पूरे साल की डेप्शन, और इस पर चार्ज करते हम 5 महीने की डेप्शन। बेटा 1 जुलाई टू 1 जनवरी। हाँ इसको करेक्ट कर ले, थोड़ा सा मुझसे ये मिस्टेक हुई है। 6 मंथ्स की डेप्शन चार्ज कर ले। 1 जुलाई टू 1 जनवरी। 1 जुलाई टू 1 जनवरी 6 मंथ्स की डेप्शन चार्ज करें बेटा इसके ऊपर। ये करेक्ट कह रहे हैं। कितनी? 27,094। डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी कितनी आई? डब्ल्यूडीवी कितनी आई? 334,156। तो यहां लिखा मैंने 27,094 और 334,156। अच्छा जी ओके। और यहां ट्रांसफर किया
334,156। ठीक है जी, अब लॉस कितने का हुआ भाई? 234,156। ठीक है भाई, चलिए जी, माजरत इसके लिए कि जल्दी में मैंने जनवरी 1 पे गौर नहीं किया, जनवरी काउंट कर लिया। ऐसी मिस्टेक्स जल्दी में एग्जाम में हो जाती है। तो अगर यहाँ बैलेंस बीडी दिया होता, फिर दोबारा वापस आते हैं भैया, फोकस करें वापस। बैलेंस बीडी यहाँ दिया होता, मालूम होता, उसमें से हम जाने वाले एसिड की डब्ल्यूडी भी निकाल लेते। क्या ख्याल है? बैलेंस बीडी दिया होता, उसमें से हम जाने वाले एसिड की डब्ल्यूडी भी निकाल लेते। यस और नो? और जो बैलेंस बचता उस पर चार्ज करते पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और इस पे चार्ज करते 6 महीने की डेप्रिसिएशन, 6 महीने की। क्या ख्याल है? लेकिन क्योंकि ये बैलेंस हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस हमें मालूम ही नहीं है, तो हम ये डेप्शन मालूम नहीं कर पा रहे। लेकिन भले हम मालूम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें ये तो पता है ना, यहाँ पर 30 जून पर एक एंट्री बन तो रही है ना, तो उस एंट्री की हम उसको एंट्री को बना लेते हैं, उसका अमाउंट हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो हमने कहा एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन अकाउंट क्रेडिट। अब वो एंट्री जो भी बनी है, उसके बनने के बाद 30 जून को यहां आएगा बैलेंस सीडी। यस और नो? क्या ख्याल है? तो एक स्पेस बनाते रहे, स्पेस। हाँ जी, भले वो वैल्यूज ना मालूम है, स्ट्रक्चर तैयार रखें, स्ट्रक्चर। यानी कि जो जो मुझसे एग्जाम में हो सकता है वो तो मैं करूं ना, मैं क्यों भागूं क्वेश्चन से? अच्छा, अगर ये बैलेंस शीट मुझे मालूम होता, एडिशन पर कर सकते हैं, लेकिन मिला के ही करेंगे ना, एक साथ होगी तो ईयर एंड पर ही ना। तो उसके लिए मैं अलग लाइन क्यों बनाऊं? वो जो भी टोटल होगी वो इसी में शो कराऊंगा ना, वर्किंग करके। क्योंकि ये अभी आया है तो ये साल के एंड तक है, तो इस पर और बाकी एसेट्स पर जो डिस्पोजल के बाद बचेंगे, एक साथ इकट्ठे डेप्शन चार्ज होगी ना। ऐसे ही हम करते हुए आते हैं कि नहीं करते हुए आते, बताइए। अगर ये आप बोल रही हैं कि एडिशन के ऊपर मैं चार्ज कर लूं, मुझसे बाकी डेप्शन नहीं मिल रही, तो ये ठीक है कि आप चार्ज कर ले, उसके मार्क्स आप ले लें, अगर इस सेंस में बात हो रही है तो। अच्छा भाई, बहरहाल अब क्या मसला है सर? अगर ये बीडी मालूम होता तो उसमें से मैं डिस्पोजल निकाल लेता, फिर जो बचता उस पर चार्ज करता पूरे साल की डेप्शन, इस पे चार्ज करता 6 महीने की डेप्शन, दोनों यहाँ पर आती, मिल जाता मुझे बैलेंस सीडी। तो मुझे बीडी मालूम नहीं, तो मुझे बैलेंस सीडी मालूम नहीं। यस और नो? क्या कहते हैं, बताइए। और अगर मुझे सीडी मालूम नहीं है, तो मुझे यहाँ का बीडी नहीं मालूम अगले साल का। तो अगला साल क्या है? 2010 एंड 11। बोलिए। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि मैं यहां पर लिख दूं फर्स्ट जुलाई बैलेंस बीडी, स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब जनाब, इस पीरियड में होने वाली ट्रांजैक्शंस क्या हैं? तो बड़ी आसान है ट्रांजैक्शंस, जरा गौर कीजिएगा। आ जाते हैं जरा। सर, इस पीरियड में वो मशीनरी जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में 1 जनवरी 2008 को परचेज की थी, वो डिस्पोज ऑफ हो रही है। और वो डिस्पोज ऑफ कब हो रही है सर? साल के एंड पर, बिल्कुल 30 जून पर। तो इस साल तमाम एसेट्स पर पूरे साल की डेप्शन चार्ज हुई, क्योंकि अगर ये एसेट 30 जून तक मौजूद है, तो जाने वाले एसेट भी पूरे साल की डेप्शन चार्ज होगी ना बेटा। यस और नो? ये एसेट एग्जैक्टली 30 जून पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो इस पर भी पूरे साल की डेप्शन चार्ज होगी। मतलब अब आसान लफ्जों में हम ये बोलना चाहते हैं कि 1 जुलाई को जितने भी बैलेंस बीडी में एसेट्स थे,
उन पे चार्ज हुई 30 जून को पूरे साल की डेप्रीसिएशन। तो मैंने यहां लिख दिया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, लेकिन मैं उसकी वैल्यू ढूंढ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां का बैलेंस मालूम नहीं। क्या कहते हैं आप सब लोग? हाँ, फिर मुझे यह पता है कि इसी डेट पर क्या हो रहा है, एक एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है। और तमाम एसेट्स की डेप्शन चार्ज करने के बाद और डिस्पोजल परफॉर्म करने के बाद एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, 30 जून का बैलेंस सीडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यानी एग्जामिनर ने मुझे पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ असफर एंड कंपनी एट 30 जून ₹831,128। क्या मैं इसको बतौर क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दूं यहां पर? क्या कहते हैं आप सब लोग? 831,128 बोले। अब हम एक वर्किंग करते हैं, उसको नाम देते हैं वर्किंग नंबर 2 का। सही है जी, उसको नाम देते हैं वर्किंग नंबर 2 का। तो बताइए जरा, वर्किंग नंबर 2 में हमें निकालनी है डब्ल्यूडीवी उस डब्ल्यूडी ऑफ मशीन डिस्पोज ऑफ। तो जो मशीन डिस्पोज ऑफ हुई वो हमने कब परचेज की, दोबारा बताइए सब लोग बेटा, कब परचेज की? सब बताइए, देखें आप लोग कितने एक्टिव हैं। जो मशीन डिस्पोज ऑफ हुई वो हमने कब परचेज की? 2008 में। कब बेटा? 1 जनवरी 2008 को। पूरा बताओ ना, कितने की परचेज की, क्या कॉस्ट थी उसकी? 2.5 लाख रुपए। जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये मशीन 1 जनवरी 2008 से लेकर 30 जून 2008 तक पहले साल डेप्रिसिएट हुई 6 महीने। यस और नो? फिर 30 जून 2010 तक डेप्रिसिएट हुई 1 साल। 6 महीने वो 1 साल, ये 1.5 साल। फिर 30 जून 2010 तक डेप्रिसिएट हुई, कितना वक्त हुआ? 2.5 साल। और आज की अगर डेप्शन लगा ली जाए 2011 की, तो 30 जून 2011 तक ये डेप्शन चार्ज करने के बाद ये मशीन कितनी पुरानी है? साल के स्टार्ट पे यहां पर ये मशीन 2.5 साल पुरानी है, लेकिन यहां पर इस बैलेंस के अंदर पूरे साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद ये मशीन कितनी पुरानी है? 3.5 साल पुरानी। तो यहां जो डब्ल्यूडीवी डिस्पोज ऑफ हो रही होगी, यहां जो डब्ल्यूडीवी डिस्पोज ऑफ हो रही होगी वो ये वाली डेप्शन चार्ज करने के बाद हो रही होगी। ये 2.5 साल का बैलेंस, इसमें जाने वाली मशीन की 1 साल की डेप्शन, और ये यहां पर डब्ल्यूडीवी 3.5 साल वाली। यस और नो? तो मैं डायरेक्ट इसकी डब्ल्यूडीवी निकाल रहा हूं ईयर एंड पर, ताकि मैं इसका डिस्पोजल लिख सकूं। एज ऑन 30 जून 2011। क्या कहते हैं? कॉस्ट दोबारा बताएंगे सब लोग। सर क्या कॉस्ट थी? 2.5 लाख। ओके,
सर 2.5 लाख पे पहले साल चार्ज हुई 6 महीने की डेप्शन, 15% का अगर आधा कर लें तो क्या बनेगा 7.5%। और अगर 1 में से 0.075 निकाल तो क्या बचेगा 0.925। तो जो इसकी डब्ल्यूडी बची 6 महीने के एंड पर वो 0.925 थी, 92.5% थी। यस और नो बोले। उसके बाद इस पे लगा 15%, फिर दोबारा लगा 15%, फिर एक बार और लगा 15%, यानी उसके बाद जो डब्ल्यूडीवी थी वो 0.85 की पावर क्यूब थी। बताइए क्या बैलेंस आता है, क्या आंसर आता है? ढाई लाख इंटू 0.925 इंटू 0.85 पावर क्यूब 142,016 16 आएगा ना अगर 0.4 है तो। ये इस जाने वाले एसिड की डब्ल्यूडीवी, बोलिए है या नहीं है? 142,016। तो अब एक काम करते हैं, इसका भी डिस्पोजल अकाउंट बनाकर इसके भी मार्क्स ले लेते हैं। जितना क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाए अच्छी बात है। क्या एंट्री बनी? मशीन अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 142,016 से। बोले रिस्पांस दें। रेफरेंस आया किसका? मशीन का। तो इस ये एसिड बिका है अपनी डब्ल्यूडीवी से 50,000 ऊपर पर, यानी इस पे गेन हुआ 50,000 का। तो अगर गेन यहां लिख दें तो सेल प्रोसीड मिल जाएगी। आपको पता है गेन यहां से कैसे ट्रांसफर करते हैं? गेन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, गेन क्रेडिट प्रॉफिट ऑफ अकाउंट में। तो गेन दिख रहा है 50,000 का, तो अगर गेन यहां लिख दूंगा तो मुझे इसी अकाउंट से क्या मिल जाएगा? सेल प्रोसीड मिल जाएगी। कि आपको जो पैसे मिले हैं वो 50,000 से ऊपर मिले हैं, यस और नो? तो एंट्री बनी होगी कैशिया बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 192,016 से। सब बोले बेटा ये बात समझ में आती है सबको कि आपको जो सेल प्रोसीड मिली है वो डब्ल्यूडीवी से 50,000 ऊपर मिली है। तो या तो इधर ही ब्रैकेट में प्लस करके निकाल लें, तो डब्ल्यूडीवी से 50,000 ऊपर मिले, डब्ल्यूडीवी से मैच हुई, 50,000 गेन बन गया आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस अब थोड़ी सी गौर फिक्र। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब कुछ सवालात के जवाब दे मुझे तो फिर मैं आपको मानूंगा। देंगे सवाल के जवाब आप? ये जो 831,128 है, ये बैलेंस इस बैलेंस को निकालने के बाद है। यस और नो? और ये बैलेंस उन एसेट्स की डेप्शन चार्ज करने के बाद है जो यहां भी मौजूद थे और यहां भी मौजूद है। और ये बैलेंस पूरे साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है, क्योंकि इस साल कोई एडिशन तो नहीं हुआ, जो भी डेप्शन चार्ज हुई है पूरे साल की हुई है। तो क्या मैं इस बैलेंस के जरिए रिवर्स वर्किंग करके यहां चार्ज होने वाली डेप्शन निकाल सकता हूं? यहां सिर्फ इनकी डेप्शन चार्ज नहीं हो रही बल्कि जाने वाले एसिड की डेप्शन भी चार्ज हो रही है। तो इससे इसकी डेप्शन निकाल लो रिवर्स वर्किंग, इससे इसकी निकाल लो, दोनों का सम यहां लिख दूं। तो जब ये लिखूंगा यहां पर सम तो मुझे बैलेंस बीडी मिल जाएगा यहां पर, और वो बैलेंस बीडी मेरा यहां बैलेंस सीडी बन जाएगा। तो अब जरा बहुत तवज्जो आप सबकी, वर्किंग करने लगा हूं।
वर्किंग नंबर 3, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। कौन सा? 2010 और 11 का, बोले। तो 831,128 जो है वो बैलेंस इस साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है। तो फिर ये बैलेंस क्या हुआ? ये बैलेंस 85% के बराबर हुआ ना। अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस से निकालूंगा डेप्शन, जो कि डेप्शन चार्ज करने के बाद है, तो वो 15% रिड्यूस करने के बाद है, तो बराबर 85 के। तो इस बैलेंस को डिवाइड करें 85 से, मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आपको मिलेगी इन एसेट्स की पूरे साल की डेप्शन। सब लोग वेरीफाई करें भाई। डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई 15, 146,000 670, 680, 670। और यानी इतनी डेप्शन यहां चार्ज हुई इन एसेट्स पर। बहुत तवज्जो सुने, बहुत तवज्जो सुने। इतनी डेप्शन चार्ज हुई यहां पर इन एसेट्स पर। इन पे भी तो चार्ज हुई ना, वो भी तो निकालनी है। यस और नो? तो यहां लिखा मैंने क्या, 142,016 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 85। अब क्योंकि ये बैलेंस भी डेप्शन चार्ज करने के बाद है, तो लिहाजा इससे भी रिवर्स जाके मैं डेप्शन निकाल रहा हूं। कितनी बेटा? 25,062। जरा इसका टोटल कीजिएगा। सम बताइए। 1,71,000 732 कंफर्म। तो इतने से इस साल क्या हुई? डेप्शन चार्ज हुई। इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। यहां लिखा मैंने वर्किंग नंबर 3, 171,732। तो अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इन सबका सम बैलेंस बीडी के बराबर होगा। यस और नो? चेक कीजिए, बैलेंस बीडी निकालिए। भाई सब लोग बैलेंस बीडी निकालिए। 1,144,876। क्या यही बैलेंस बीडी है? अब एक सवाल का जवाब दीजिए बेटा, जरा इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, डबल वेरीफाई करते हैं। इस बैलेंस के अंदर जाने वाले एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मौजूद है, और इस बैलेंस के अंदर इन रिमेनिंग एसेट्स की भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मौजूद है। तो अगर तमाम एसेट्स पे चार्ज हुई है पूरे साल की डेप्शन, तो इस बैलेंस का 15% यही बनना चाहिए। इसका डायरेक्ट जरा 15% निकालिएगा। 1,144,876 का 15% यही बनना चाहिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन
रिवर्स नहीं, डायरेक्ट क्रॉस वेरीफाई कीजिए इसको। हाँ जी बन रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे बेटा, बताएं। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा जी, अब ये बैलेंस बीडी पिछले साल का क्या बनना चाहिए, बैलेंस सीडी। लिख दूं इसको यहां पर, इस बीडी को यहां सीडी बना दूं। $1,144,876। अब जनाब अगर आप एक काम कर लें तो ये क्वेश्चन पूरा आपसे 100% सॉल्व हो गया। ये मालूम कर लें कि यहां पर पूरे यानी 30 जून पर कितनी डेप्शन चार्ज हुई है। बस अगर ये आप मालूम कर लेते हैं तो बड़ा कमाल हो जाएगा। क्या कहते हैं? इसके लिए आप ये सोचिए कि क्या ये WDV पूरे साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है, या इसमें इस WDV के अंदर कोई ऐसा एसिड भी है जिस पर फ्रैक्शनल डेप्शन चार्ज हुई हो। ये सोचें। तो फ्रैक्शनल वाला कौन है, ये है ना, यस और नो? तो अगर हम इस, अच्छा, ये जो क्लोजिंग WDV है इसके अंदर इसका बैलेंस 6 लाख है या डेप्शन चार्ज करने के बाद वाला बैलेंस होगा? तो जरा बताइए, इस 1,144,876 में 6 लाख की कितनी WDV मौजूद होनी चाहिए? आप जरा दिमाग चलाइए। 6 लाख पर आपने कितनी डेप्शन चार्ज की होगी? जनवरी से 30 जून तक कितना वक्त बनता है, 6 महीने। तो 6 लाख का निकाला 15%, कितना बना? 90,000। 90,000 का हाफ कितना बना? 45,000। तो इस बैलेंस के अंदर जो इस एसिड की WDV वो कितनी है? 5,55,000। यस और नो? तो अब जरा मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा सब लोग। 2009 और 10 की हम डेप्शन निकाल रहे हैं। जो एडिशन हुआ, एडिशन इस साल एडिशन, उस पे निकाल रहे हैं। एडिशन कितने से हुआ सर? 6 लाख से। इस पे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डेप्शन। 6 लाख का 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आया सर? 45,000। तो सर यहां जो डेप्शन चार्ज हुई उसमें इन एसेट्स पर 45,000 की डेप्शन चार्ज हुई। अब सारा मसला है रिमेनिंग एसेट्स का, जो साल के स्टार्ट पे थे, डिस्पोजल माइनस होने के बाद बचे, उन पे कितनी डेप्शन चार्ज हुई, तो उनकी WDV निकालनी पड़ेगी, इसमें कितनी है। तो इस WDV में से सबसे पहले इसकी WDV अलग कर दें। यहां लिखें फुल ईयर, वो एसेट्स जिन पे पूरे साल की डेप्शन चार्ज हुई है। तो 1,144,876 में से आप क्या करें, माइनस करें 6 लाख की WDV, जो कि 0.925 के बराबर है। 0.925 कैसे? 15 का आधा कितना हुआ? 7.5।
तो जब आपने 100% में से 7.5% डेप्रिशिएट कर दिया तो जो बैलेंस बचेगा डब्ल्यूडी का वो 92.5% के बराबर होगा। और वो बैलेंस कितना है? 5,55,000। 5,55,000 क्या निकाला है भाई आप लोगों ने? 5,55,000। अब क्या करें? हाँ, आप डिफरेंस बता रहे हैं मुझे, बैलेंस बता रहे हैं, ओके। अगर आप इसमें से 5,55,000 माइनस कर दें तो बैलेंस कितना बचेगा? 586, 589,876, 589,876। लेकिन 589,876 तो क्लोजिंग बैलेंस है ना, जो कि डेप्शन चार्ज करने के बाद है। तो आप उससे निकाल लें डेप्शन, आप उसको मल्टीप्लाई करें 15 से, डिवाइड करें 85 से, तो इससे आपको रिवर्स डेप्शन निकालनी पड़ेगी। यस और नो? निकालें। 589,876 आंसर क्या आया? 104,096। बताएं, सम बताएं टोटल। 149,096। आपने कहा 149,096। तो अब अगर आप क्या करें, सम करें और 6 लाख माइनस करें तो यहां मिल जाएगा आपको बैलेंस बीडी। बताइए। हाँ जी, 1,55,222। बताइए। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई, डबल वेरीफाई। अगर एक क्वेश्चन हम सीधा सॉल्व करते तो क्या करते? ये बीडी था, बीडी डब्ल्यूडीवी का बीडी था। कैलकुलेटर पे टाइप करें इसको, कैलकुलेटर पे इसको टाइप करें। किया? इसमें से 27,094 माइनस कर दें, फिर 334,150 भी माइनस कर दें। अब बताइए बैलेंस कितना बचा? 1,55,222 में से 27,094 और 3,34,156 माइनस करें, बताइए बैलेंस कितना बचा? 693,972। ये उन एसेट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है जो साल के स्टार्ट से लेकर साल के एंड तक मौजूद है, उन पे चार्ज होगी पूरे साल की डेप्शन। इसका निकालें आप 15%, आपको ये वाला आंसर वेरीफाई होगा। हो गया वेरीफाई। और उसमें ऐड कर दें 6 लाख वाले एसेट्स की 6 महीने की डेप्शन। तो जैसे आप 1,96,000 के अंदर ये डेप्शन ऐड करेंगे, आपको टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा और आप इनके इंपैक्ट लेंगे, आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा। क्वेश्चन डबल वेरीफाई हो गया। क्या बोलते हैं आप सब लोग? अब आप मुझे बताइए क्या था इस क्वेश्चन में सिवाय आपके डर के? मसला है कि आप क्वेश्चन रीड करके कागज पे आने के लिए तैयार नहीं है। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट देखिए, स्ट्रक्चर बनाइए, इंफॉर्मेशन को प्लेस करना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह रास्ता खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। बोलिए।
मैंने रिवर्स वर्किंग कहाँ की है बताइए? बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। बेटा जब आप डेट्स प्रॉपर रीड करोगे, डिस्पोजल कहाँ आना चाहिए, एडिशन कहाँ आना चाहिए और डेप्शन कहाँ आनी चाहिए, तो फिर आपको स्पेस एलोकेट करने में क्या मसला होगा? ये प्रैक्टिस की कमी है बेटा, स्पेस एलोकेशन का मसला नहीं है। अब ये सवाल 20 मार्क्स का नहीं बेटा, 15 मार्क्स का आ सकता है। इतने इतने ज्यादा मार्क्स के सवाल अब नहीं आ सकते बेटा। अभी कहाँ थे तुम इतनी देर से? 149,090 को डायरेक्ट तो निकाल के बताया मैंने आपको कि 1,55,000 में से ये वाली डिस्पोजल माइनस कर दो, जो बैलेंस बचे उससे निकाल दो 15%, और जो 6 लाख का क्या हुआ एडिशन, जो 6 लाख का एडिशन हुआ है उस पर चार्ज कर दो फ्रैक्शनल डेप्शन 6 महीने की, और दोनों का सम वेरीफाई हो जाएगा। ये क्लोजिंग डब्ल्यू है ना बेटा, 6 लाख पे चार्ज की 6 महीने की डेप्शन, और ये बैलेंस है। इसमें इसकी डेप्शन चार्ज होने के बाद वाली डब्ल्यू मौजूद है। तो 6 लाख के ऊपर जब डेप्शन चार्ज की 45,000, तो 6 लाख माइनस 45,000, 5,55,000 बना। इस डब्ल्यू में से जो एसेट फुल ईयर डेप्शन नहीं हुआ उसकी डब्ल्यू अलग कर दी। बाकी ये सॉल्व करने के बाद जो बैलेंस बचा वो उन एसेट्स की डब्ल्यू है जो इस साल पूरे साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है। और वो डब्ल्यू क्योंकि डेप्शन चार्ज करने के बाद है वो है 85%। डिवाइड बाई 85 किया, मल्टीप्लाई 15 किया, आपको आंसर मिल गया। उसमें ऐड किया ये डेप्शन, टोटल आंसर मिल गया। ठीक है जी। बताइए। बोलिए। कोई मसला? भाई रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग। क्लियर हो गया?